स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। विशेषकर देश और धर्म के जिस तरह से उन्होंने व्याख्या की वो वास्तव में वंदनीय है। स्वामी विवेकानंद ने न केवल हमें हमारी शक्ति का अनुभव कराया बल्कि उन्होंने हमारी कमियों को भी बताई। भारत तब तमसे तमस अर्थात अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ था और अशक्तता को अनासक्ति और शांति समझता था। उन्होंने लोगों को उस तामसिक अवस्था के बारे में जागरूक किया जिसमें वे थे। उन्होंने भारत की आत्मिक शक्ति को, प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया और तमोगुण बुद्धि की ओर इशारा किया। जिसने उसे ग्रहण किया उन्होंने हमें सिखाया, एक ही आत्मा सभी में निवास करती है। यदि आप इस बात से सहमत हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप सभी को एक माने और मानव जाति की सेवा करें। उन्होंने हमें स्वयं को दरिद्र नारायण की सेवा में समर्पित करने की सलाह दी। भगवान लाखों भूखे, निराश्रित लोगों में प्रकट हुए। उनके उत्थान और उन्नति के लिए दरिद्र नारायण शब्द स्वामी विवेकानंद द्वारा ही गढ़ा गया था और गांधी जी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। भारतीय अंग्रेज़ों के गुलाम बन गए थे और स्वयं को हीन मानते थे, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया भारतीयों को निम्न स्तर के रूप में देखने लगी। इसी मोड़ पर स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों को उनकी आध्यात्मिक शक्ति की याद दिलाई। वे अमेरिका गए, वहाँ उन्होंने विश्व को वेदांत का संदेश दिया। उन्होंने सभी को भारत की सर्वोच्च आध्यात्मिक शक्ति के बारे में बताया। भारतवासियों को स्वाभिमान से सिर ऊंचा करके खड़ा होने की शक्ति मिल सके, यह उनके भाषण का परिणाम था कि भारतीयों को यह अनुभव हो सका कि उनके पास ही शक्ति है। दूर दराज के देशों को भी यह अनुभव हुआ कि भारत भूमि की विशिष्ट आध्यात्मिक शक्ति आत्मसात करने योग्य है।